हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी क्लासेज। आज हम लोग पॉलिनोमियल का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने डिग्री, रूट्स को और कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि इसके आगे फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले हम पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल में डिग्री 1 का जो होता है ax प्लस b, उसको लीनियर बोला जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि जितना डिग्री होगा उतना उसके रूट्स होंगे, सॉल्यूशन होंगे, जीरोज होंगे, शून्यक होंगे। ये चारों एक ही नाम है। उसी तरह डिग्री 2 का जो होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिनका जीरोज क्या होगा, 2 होगा। ये क्यूबिक है, इसका डिग्री कितना है, 3, तो जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, हम लोग अल्फ़ा बीटा गामा इससे डिनोट करते हैं कि रूट्स क्या होगा। रूट्स का नाम है ये अल्फ़ा बीटा गामा, सपोज करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था क्वाड्रेटिक के बारे में कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा का क्या होता है, कोफिशिएंट के साथ रिलेशन, मतलब रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसका ये है आंसर कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी माइनस बी अपॉन ये क्यूबिक है। इस क्यूबिक में आप देखिए कि एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट है वो a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का c है, d इज ए कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे जो रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा 3 डिग्री का है, क्यूबिक है, तो इट विल हैव 3 रूट्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा। सम ऑफ रूट्स will be equal to minus b upon a, where b is coefficient of x square and a is coefficient of x cube. Similarly, sum of products taken 2 at a time, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha would be c upon a. c is coefficient of x and a is coefficient of x cube. Similarly, alpha beta gamma would be minus d upon a. Now, जैसा कि अब आप लोग को पता चल गया कि ये हमारा रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन है। अब हम लोग देखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या होता है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जीरोज के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जीरोज के बारे में बताने के लिए मैं बताऊं कि जैसे एक्सरसाइज 2.1 में आप लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1 में आप लोग देखेंगे कि इसके रूट्स निकालने हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसके रूट्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो इस ग्राफ में 4 रूट्स होंगे। ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा इसके कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे। इसके 1 2 3, इसके 3 जीरोज होंगे। और ये कहीं पे कट नहीं कर रहा है तो इसके कोई भी रियल जीरोज नहीं होंगे, नो जीरोज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स कैसे निकालते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब मुझे इसका रूट निकालना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मिडिल टर्म ब्रेक करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये होता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना होता है, इस तरह से तोड़ना होता है कि इसको जोड़ने पर तो ये आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो आता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो और क्लियर होगा। जैसे 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 और 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 3x को माइनस 2x माइनस x प्लस 2, ये सब क्लास 7 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसको जोड़ने पे 2 और 1 क्या आ रहा है, 3, पर मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 क्या आ रहा है, प्लस 2, और हमें क्या चाहिए, प्लस 2x स्क्वायर ही चाहिए। ये प्लस 2x स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं x कॉमन लूँगा तो आएगा x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लूँगा तो x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में कॉमन लूँगा, दोनों में है तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आता है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। मतलब अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊँ तो 1 और 2 पे ये क्वाड्रेटिक 0 हो रहा है, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये 1 पॉइंट पे और ये 2 पॉइंट पे ये 0 हो रहा है। आपको ग्राफ पूछेगा नहीं, बस मैंने बता दिया कि 1 और 2 पे 0 होगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक का एक चैप्टर है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें और भी डिस्क्रिमिनेंट मेथड वगैरह पढ़ने हैं, पर अभी हम पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हैं, वो सब मेथड मैं बताऊंगा नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्यूबिक का अगर हमको रूट्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसा कि आप लोग क्लास 9 में पढ़ रखे हैं कि कोई भी क्यूबिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में होगा और इस क्यूबिक का रूट्स 3 होगा।
तो इसका एक मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड ये कहता है कि जैसे मान लो बचपन के टाइम में हम लोग आम वगैरह जब पेड़ पर से झाड़ने चलते थे तो क्या करते थे, पत्थर उठाते थे, मारते थे, अगर पत्थर लग गया तो सही, नहीं तो दूसरा। तो उसी तरह हम लोग एक रूट क्या करते हैं, किसी तरह निकालने की कोशिश करते हैं वैल्यू पुट करके। मतलब कि हम x का वैल्यू 1, 2, -1, -2 इस तरह से रखेंगे और चेक करेंगे कि कहीं भी हमारा तुक्का भिड़ जाए, LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाए। तो उससे क्या होगा, अब आते हैं फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। ऑल्दो इट इज़ इन क्लास 9 बट मैं रिवीजन करा देता हूँ फटाफट। रिवीजन फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, जब मैं क्लास 9 में था तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम मुझे बहुत टफ लगता था, लेकिन ये बहुत सिंपल है। एक्चुअली ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 4-3 में, बस हम लोग को ध्यान नहीं है। देखिए जैसे मैं 2 से 7 को डिवाइड करता हूँ, 2 3 जा 6, 7 - 6 1, तो 7 कैन बी रिटन है 2 × 3 + 1। यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। अब पॉलिनोमियल में भी यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो किसी भी नंबर को दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है, दूसरे प्राइम नंबर के फॉर्म में या दूसरे उससे छोटे नंबर के फॉर्म में, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि किसी पॉलिनोमियल को भी उससे छोटे डिग्री के पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई px है, जैसे मान लीजिए ये px है, ठीक है, दिस इज योर px, और ये अगर 1 पे 0 हो रहा है, p1 इसका 0 है, तो इसका मतलब कि x - 1 इसका फैक्टर है। फिर से समझिए, अगर कोई पॉलिनोमियल px, मान लीजिए यही पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूँ ax² + bx + c, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं कहूँ कि -2 पे ये 0 आ रहा है, इसका मतलब कि इसका साइन चेंज होगा, x + 2 इसका फैक्टर है। सिमिलरली अगर p ऑफ -2 0 नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है, मान लीजिए 3 आ रहा है, तो 3 इसका रिमाइंडर हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 होगा, जैसे यहाँ पे 7 - 6 1 है, 7 में से 1 में घटा दूँ 6, तो 6 क्या है, 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। इसका मतलब कि अगर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब वो क्या है, डिवाइजर है, फैक्टर है उसका, ठीक है। तो ये था रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब इसी को यूज़ करके हम किसी भी क्यूबिक को लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है कि कोई भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे हम, और उसका फैक्टर निकालने का क्या तरीका है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन से। ध्यान से देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, और जैसा कि क्वाड्रेटिक में भी आपने देखा होगा gx × qx + rx = px। ये क्या दिखाता है कि इससे हम भाग दे रहे हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा कोसेंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, और ये हमारा डिविडेंड है जो कि पॉलिनोमियल है। अब इससे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं कि ये इसको देखते हैं, ये है x, ये है आपका x², इसका डिग्री कितना है 1, तो इसका डिग्री 2 बनाने के लिए जैसा कि आपने फॉर्मूला में पढ़े होगा पॉलिनोमियल में, a × a, मतलब अगर यहाँ पे 3 है 2 है तो ये 3 + 2 क्या आ जाएगा 5, a पे पावर m × a पे पावर n क्या होता है, a की पावर m + n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा x, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या करना है 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x² + 2 × 2 4x, और फिर इसको क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारा का साइन चेंज होगा, ये कट गया, यहाँ पे आया -x + 1, अब -x है यहाँ पे +x है, तो -1 से हम एक बार और डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा -x - 2, ये प्लस, यहाँ पे क्या है 3। अब इसको मैं इस तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, ये देखेंगे कि 2x² + 3x + 1 कैन बी रिटन एज x + 2 × 2x - 1 + 3, इस फॉर्म में आ गया ये। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें 2 रूट में पहले से दे रखा होगा और बाकी 2 रूट निकालना होगा, वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर फाइंड ऑल द जीरोज, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 जीरोज ऑलरेडी इसका दे रखा है। तो क्लास 9 में अगर आपने फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा, बाकी मैंने फिर से समझा ही देता हूँ एक बार और, कि फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर √2 और -√2 इसका जीरोज है, इसका मतलब साइन चेंज करेंगे, x - √2 इसका फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर x + √2 होगा, a - b और a + b के फॉर्म में है, तो a - b × a + b क्या होता है, a² - b², तो इसका मतलब इससे आ गया x² - 2, मतलब ये कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल है जो 1 2 3 4 4 जगह 0 हो रहा है,
4 जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कुछ इस तरह का ये पोलिनोमियल है, ठीक है। 2 जीरोज हमको दे रखा है, कोई 2 जीरो दे रखा है, ठीक है, और हमको क्या करना है, 2 जीरोज और निकालना है। इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड -√2, ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे कुछ बनेगा। खैर, तो अब x माइनस √2 x माइनस, अब मुझे 2 जीरोज और निकालना है, तो 2 जीरोज जो निकला हुआ है ये इसका फैक्टर है। तो इस पोलिनोमियल को कैसे, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मतलब इस पोलिनोमियल को इसके टर्म में लिखा जा सकता है, जैसा कि हमने देखा अभी डिवीजन एल्गोरिथम में कि px कैन बी रिटन एज gx इंटू qx प्लस rx, और रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे जीरोज होगा, क्योंकि हमको पूरा चारों जीरो निकालना है, ठीक है। तो x² - 2 से इसको मैं डिवाइड करूँगा, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x - 2, ठीक है। अब 2x⁴ x², यहाँ पे 2 होगा कोफिशिएंट, 2 लिख दीजिए, 2x² इंटू 2x² ये हो जाएगा 2x⁴ माइनस 2x², 2 2 जा 4, 4x²। अब यहाँ पे क्यूबिक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी डिवीजन करेंगे तो सेम डिग्री का सेम एक साथ रखेंगे, यहाँ पे x², यहाँ पे x², तो ये आ जाएगा आपका -4x²। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, कट गया, यहाँ पे आया -3x³ प्लस x² प्लस 6x - 2। फिर डिवाइड करेंगे तो x² -3, तो यहाँ पे -3, x³ -3x, तो -3x³, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 + 1 3, ठीक है। -3x³ -2 2 जा 3 जा 3 2 जा 6 प्लस 6x 6x, तो 6x कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6x, ठीक है। अब इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, x² - 2, यहाँ पे क्या है, x² - 2 मतलब 1 से, तो +1 x² - 2, ये कट जाएगा। अब हमारे पास इस px को मान लेते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ px, ठीक है, पोलिनोमियल px। तो इस px को लिखने का तरीका आ गया कि px = 2x² - 2 इंटू 2x² माइनस 3x प्लस 1, रिमाइंडर 0 है इसलिए प्लस 0 कीजिए या नहीं कीजिए। अब क्या है कि दो तो मुझे रूट मिला हुआ है, अब ये क्वाड्रेटिक है, इससे 2 रूट मिल जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 2 जा 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x - 1। अब x - 1 दोनों में है तो x - 1 यहाँ कॉमन लेंगे, 2x - 1 इक्वल टू 0। अब दो पोलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। अगर ये 0 होगा तो x = 1 आएगा, और ये 0 होगा तो x = 1/2 आएगा। थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई पोलिनोमियल का जीरोज दे रखा है तो उससे हम पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी का अल्फ़ा बीटा रूट दे रखा है, तो एक फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। ये किसी अल्फ़ा बीटा, तो इससे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का -2 और 3 ये रूट्स है, तो पूछ रहा है कि ये किस पोलिनोमियल का रूट्स है। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो गया -2, बीटा क्या हो गया 3। फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए तो x² माइनस अल्फ़ा -2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा -2 इंटू 3 -6 इक्वल टू 0। x² माइनस x -6 इक्वल टू 0। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम कि क्या हमने सही बनाया। अब हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, यहाँ पे -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, -b मतलब ये 1/1, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a -6। चेक करते हैं यहाँ से, -2 प्लस 3 क्या आएगा 1, -2 इंटू 3 क्या आएगा -6। इसका मतलब हमारा फार्मूला सही है। तो ये जो है इस तरीके से अगर आपको रूट्स दे रखा है तो आप किसी पोलिनोमियल को कैसे निकाल सकते हैं ये बताया गया है। अब पोलिनोमियल चैप्टर क्लास 10 के लिए ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।